चलो आज हम मोशन इन 1D का क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज़ गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज़ गिवन बाय v इक्वल टू 2t² माइनस 4t प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कैसे निकलेगा, जैसे ही हमें मान लो डिस्टेंस का एक्सप्रेशन दिया हो, या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हो, या एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हो। अब देखो, हम डिस्टेंस से वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से एक्सीलरेशन जाने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद यही चीज़ अगर हमें रिटर्न आनी हुई तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, अगर आप डिस्टेंस से वेलोसिटी जा रहे हैं, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको वेलोसिटी दिया गया है, क्या दिया गया है, 2t² माइनस 4t प्लस 3। यह एक्सप्रेशन हमें वेलोसिटी की दी गई है और हमारा एक्सीलरेशन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन, अब वेलोसिटी से यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन जाने के लिए क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका क्या होगा, डेल्टा v बाई टी इक्वल टू, अब ये 2 क्या करेगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2 टी की पावर 2 माइनस 1 माइनस 4। अब 1 उसका टी का पावर जो है यहाँ पे आगे आ जाएगा, टी का पावर कितना है, 1 आ गया। फिर टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस 3 में क्या है, कोई पावर है नहीं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर मतलब 3 की पावर क्या, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे t है नहीं, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4t की पावर 1 माइनस 4 आ जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन। तो आप एक्सीलरेशन का यहाँ पे लिखिए, इसको क्या हो जाएगा, 4t बराबर कितना दिया गया हमें, 2 सेकंड दिया गया, तो t बराबर 2 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस 4 लिख देंगे, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप माइनस कर लीजिए, आपका क्या आ गया, 4। इफ़ डिस्टेंस का एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, इफ़ s इक्वल टू 2t की पावर 3 प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 8, देन फाइंड द टाइम एट विच द एक्सीलरेशन 0। ये क्या है, एक्सीलरेशन है आपका। ठीक है, ये सब एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म आपको समझ आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप क्वेश्चन में पूरा जब सॉल्व करेंगे ना तो पूरा नहीं लिख सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो हमसे कह रहा है कि ऐसा टाइम बताइए जहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन 0 है। ठीक है, तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया आपको, डिस्टेंस से वेलोसिटी पे जाना हो, वेलोसिटी से हमें कहाँ जाना हो, एक्सीलरेशन पे जाना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है बताइए, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, और यही अगर हमें उल्टा जाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस से वेलोसिटी पे जाएंगे, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पे जाएंगे, वहाँ पे t इक्वल टू 0 रख देंगे, मतलब a इक्वल टू एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 रख देंगे, तो हमारा t क्या आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम ये चलते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार इस एक्सप्रेशन को उतार लेते हैं, लिख लेते हैं, 2t की पावर 3 प्लस 3t की पावर 2 प्लस 2t प्लस 8। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हमें डिस्टेंस का दिया गया है। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल्टा s बाई डेल्टा t इक्वल टू 2t की पावर 3 है। ठीक है, 2t की पावर 3 है, एक बार ऐसे लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, 3t की पावर 2 प्लस 2t प्लस 8। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करिए, क्या होगा, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तब पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर में एक निगेटिव हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में एक 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आपका 2 है, 3 आगे आ जाएगा t, और पावर में एक माइनस कर दो, 3 माइनस 1। अब यही सब में कर लो आप, 3 की मल्टीप्लाई बाई 2, t में 2 माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, t की पावर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 t 1 माइनस 1। अब यहाँ पे t नहीं है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी। तो आप इसको लिख दीजिए, आपको कितना आएगा, 6t की पावर 2 प्लस 6t की पावर 1 प्लस आपका यहाँ कितना आएगा,
ये टोटल वैल्यू जिसकी भी पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका 2 बच गया, प्लस 0 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक बार फिर से सही से लिख लो, 60 की पावर 2, 60 प्लस 2, ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो अभी आप एक बार इसको और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू 12t प्लस 6, जैसे मैंने ऊपर बताया ना वैसे ही आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो आपकी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो पॉज करके या बैक करके फिर से देखिए और समझिए, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। अगर छोटी छोटी कमियां आप साथ में करते चलेंगे तो आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाने वाला है। तो ये क्या है, डेल्टा वी बाई टी आपका क्या है, एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो इसको एक्सीलरेशन इक्वल टू 12t प्लस 6 लिख लीजिए। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था कि हमें वो टाइम इंटरवल बताइए जब हमारा एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है। तो यहाँ एक्सीलरेशन की जगह पे हम 0 रख लेते हैं, 12t प्लस 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -6 इक्वल टू 12t हो जाएगा, t इक्वल टू -1/2r है, ठीक है। प्रैक्टिकली टाइम निगेटिव में पॉसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, बस समझने के लिए था, ठीक है। एक पार्टिकल है कोई, वो मूव कर रहा है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ओ एक्स पे, तो ओ हो गया, यहाँ पे आप एक्स कंसीडर कर लीजिए। तो ऐसे कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है। एट ए टाइम टी दिया गया है, डिस्टेंस एक्स हमें मीटर में दी गई है। पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ओ से चल रहा है, तो वहाँ पे हमें डिस्टेंस का एक्सप्रेशन दिया गया है 10t प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t की पावर 3, ये हमें डिस्टेंस का एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर इट एक्सीलरेशन बिकम 0। हमसे कह रहा है कि ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस मूव कर देगा जब इसका एक्सीलरेशन 0 हो जा रहा है, ठीक है। मतलब एक्सीलरेशन 0 होने से पहले ये कितना डिस्टेंस मूव कर ले रहा है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए अगर आपका आंसर मिल जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से डिस्टेंस से वेलोसिटी पे जाना है, फिर वेलोसिटी से हमें एक्सीलरेशन जाना है। इसके लिए हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन मैंने आपसे बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताइए इनिशियली बॉडी, ये मतलब ये जो पार्टिकल है वो कितने डिस्टेंस पे है। तो ये एक्सप्रेशन दिया गया इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आप रख लीजिए 10 प्लस 6 0 की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 की पावर 3। तो x इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है। मतलब एट t इक्वल टू 0 इनिशियली बॉडी क्या है, हमें 10 मीटर पे है, ठीक है। तो उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि फिर क्या होगा कि अगर एक्सीलरेशन हम 0 कर दे तो ये टोटल कितना डिस्टेंस दूर होगी, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन हम एक बार और लिख लेते हैं, 10 प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम फटाफट डिफरेंशिएशन करते हैं, हम पहले सीख चुके हैं इसको, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल टू 10 का 0 हो जाएगा प्लस 12t हो जाएगा माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, आपका वेलोसिटी आ गई, ठीक है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एक बार ऐसे लिख लो, देखिए मैं समझने के लिए आपको लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो एक बार इसको और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, ये माइनस 12t हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन को 0 कर देंगे तब हमें वो टाइम मिल जाएगी। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 12 माइनस 12t। तो यहाँ t इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन आपका 0 हो जा रहा है। तो हमें यही आ रहा था, अब हमें क्या मिल गया, t मिल गया। तो हम ये वाली t की वैल्यू ले जाके अगर हम डिस्टेंस के एक्सप्रेशन में रख देते हैं तो हमें एक्सीलरेशन 0 कब हुआ,
t इक्वल टू 1 सेकेंड में। तो इस टाइम पे बॉडी कहाँ है वो डिस्टेंस हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, अगर हम उस एक्सप्रेशन में रख देंगे तो। ठीक है, रख देते हैं, पहले एक बार एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। 6t² माइनस 2t⁻3। तो हम x इसमें t इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक है, तभी तो हमें पता चल जाएगा ना कि जब एक्सीलरेशन 0 हुआ था तो उस टाइम बॉडी की डिस्टेंस क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 + 6 मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर 2 माइनस 2 1 की पावर 3। x इक्वल टू 10 + 6 माइनस 2। तो ठीक हो गया, x इक्वल टू 16 माइनस 2, x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 14 मीटर आ गया। ठीक है, इतना आपका आ गया। तो हम डेल्टा s कैसे निकालेंगे, s2 माइनस s1। तो डेल्टा s इक्वल टू 14 माइनस आपका कितना आया था, 10 सेकेंड आया था। st इक्वल टू 0 पे कितना था, 10 सेकेंड। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखिए 10। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, वो मीटर था, सॉरी मैंने सेकंड बोल दिया। तो ठीक है, आपका क्या आ गया, 4 मीटर आंसर आ जाएगा। एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़िए ना तो तुरंत दिमाग लगाना शुरू करिए कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। ठीक है, तो हमें क्या कर रहा है कि एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई चीज़ रेस्ट स्टार्ट होती है तो मतलब समझ जाइए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। यू क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऐसे फटाफट आप लिखते चलेंगे ना तो क्वेश्चन आपके जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या दिया गया है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। इट कवर्स फर्स्ट 100 मीटर डिस्टेंस इन t1। मान लो यहाँ पे कोई कार है और ऐसे जा रही है, 100 मीटर डिस्टेंस है और ये कितना टाइम ले रही है, t1 ले रही है। ठीक है, इतना कवर करने में। एंड क्या कर रही है, एंड नेक्स्ट 100 मीटर इन t2। फिर मान लीजिए ये 100 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये कितने टाइम में कवर कर रही है, t2 में। देन फाइंड द रेशियो ऑफ t1 अपॉन t2। क्या पूछा है यहाँ पे, t1 / t2 पूछा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप कि क्या रेशियो किसका पूछा है, t1 अपॉन t2 पूछा है। कहीं जल्दी जल्दी में आप t2 अपॉन t1 मत निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में होगा आपसे t2 अपॉन t1 पूछेगा। यहाँ पे पूछा क्या है, t1 अपॉन t2 ये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो आपका एक फार्मूला होता है, इक्वेशन होती है फार्मूले की। आप क्या होता है, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये फार्मूला तो आप सब में सबको याद होगा। ठीक है, अब ये नहीं याद होगा यार तब तो मुझे नहीं लगता सही पढ़ाई हो रही है आपकी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at² हो गया। हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आप 0 रख दीजिए। तो यस इक्वल टू 0 प्लस हाफ at²। एकदम सिंप्लीफाइड मेथड से बता रहे हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं लिखनी चाहिए ना वो भी चीज़ें मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में है, बस आपको ध्यान से देखते रहना है, क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाना है। ठीक है, तो s इक्वल टू हाफ प्लस एक्सीलरेशन आपका 2 दिया गया है और टाइम कितना दिया गया है, t1 टाइम में डिस्टेंस कितना चल रहा है, 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ऐसे मत लिखिए, ये 100 मीटर आप यहाँ पे पुट करिए। ठीक है, तो 100 मीटर चल रहा है हाफ 2t1²। ठीक है, ये स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, t1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, आपका t1 कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, इतना मैथ तो आपको आती होगी, कैसे यहाँ पे 10 आया आपको पता है। ठीक है, और उसके बाद फिर अभी आप अगला निकालेंगे। फिर ये क्या कह रहा है कि नेक्स्ट 100 मीटर ये t2 में चलता है। ठीक है, कितने टाइम में चला, t2 में चला। तो ये मान लीजिए O है, ये पॉइंट P मान लीजिए ये Q है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, P से Q जाने पे मतलब 100 मीटर डिस्टेंस चलता है और टाइम कितना लेता है, t2 लेता है। तो O से Q में जाने में कितना डिस्टेंस चला बताइए, O से मतलब यहाँ इनिशियल से फाइनल जाने में कितना डिस्टेंस चला, 100 + 100 चला। कितना चला, 100 + 100 200 मीटर चला। ठीक है, कितना चला, 200 मीटर। और टाइम कितना लिया, t1 + t2। समझ में आ रहा है ना आपको, ये t1 + t2 O से Q तक चलने में t1 + t2 लिया इसने। ठीक है, ये हो गया आपका।
तो अभी आप इक्वेशन फिर से बनाइए, इनिशियल से लीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस आपका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 200 मीटर, ठीक है। यू आपका 0 हो जाएगा प्लस हाफ, अभी भी एक्सीलरेशन उसका 2 है। अब यहाँ पे टी कितना, टाइम कितना लेंगे, t1 प्लस t2 टोटल टाइम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, आपका कितना भैया 200 इक्वल टू t1 प्लस t2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ से आप t1 प्लस t2 इक्वल टू रूट में 200 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 200। तो आपसे पूछा गया है कि हमें t1 अपान t2 का रेशियो बताओ। तो आपका t1 कितना आया, 10 आया है, और आपका t2 कितना आया, 200 आया, ठीक है। अभी आप इसको और सिंप्लीफाई करिए। ये आपका आ गया, ठीक है। नहीं, ये आपका यहाँ पे सॉरी, ये आपका t1 प्लस t2 आया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका t2 कितना हो जाएगा, 200 माइनस, नहीं माइनस होगा, ठीक है, 200 माइनस t1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका t2 कितना आ गया, 200 माइनस t1। तो आप ये वैल्यू रखिए, 200 माइनस t1 कितना है आपका, 10 आया है, ठीक है, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आप 10 रख लीजिए, ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करिए। अब यहाँ से ना आपका मैथ चेक होगा, ठीक है। फिजिक्स जितनी लगनी थी आपकी ऊपर लग चुकी, अब आपका मैथ चेक होना है कि आपका मैथ कैसा है, ठीक है। 100 अपान 200 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये लिख लिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अभी 10 अपान 2 देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 को रूट से बाहर लाके 10 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, 100 है रूट में, तो इसको क्या होता है 10 लिख सकते हो ना। तो वैसे ही हमने किया, 2 को अंदर ही रहने दो, आप 100 को बाहर ले आओ, -10, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए, 10 कॉमन ले लीजिए, तो रूट में 2 -1 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपकी, रुक जाइए, ये पूरे पे रूट नहीं आएगा, गलती से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये अच्छा भाई, ये हो गया, रूट में 2 -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 10 से 10 कट जाएगा, तो आपका आएगा 1 रूट बाई रूट में 2 -1। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t1 इंटू t2 है। ए बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। What is the resultant displacement from initial point? वो इनिशियल पॉइंट से हमसे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, या तीनों वैल्यू का स्क्वायर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 36, 64 प्लस 100, ठीक है। इसको ऐड करिए, कितना हो रहा है, ये भी वैल्यू 100 हो रही है प्लस 100, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, रूट में 200 आपका आंसर। तो हम आपको समझाते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे, बस आप ध्यान से पूरा देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आपको और भी चीज़ें मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको समझा देते हैं। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताइए पहले। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड करके। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, ऐसा आपको दिमाग में सोच के चलना है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है 10 मीटर इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 20 मीटर मतलब 5 मीटर ये रिटर्न हो गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा इसका, टोटल डिस्टेंस तो ये 15 मीटर चला, प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से इसकी दूरी अभी कहाँ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 10 - 5 इक्वल टू
5 मीटर है। तो ये डिस्टेंस ही, लेकिन इसने क्या किया, ऐड किया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानोगे और इसको निगेटिव डायरेक्शन मानोगे, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एकदम ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, अगर इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन मांग रहे हैं तो प्लस 10 मीटर गया। ठीक है, प्लस डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, प्लस आप साइन प्लस लगाएंगे, प्लस इधर को क्या करेंगे, आप निगेटिव साइन मान रहे हैं तो -5। हमने किया क्या है, प्लस ही किया है पर साइन के साथ किया है। ठीक है, तब हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, +10 -5 इक्वल टू क्या आएगा, +5। ये क्या आ रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगना है, आप ये क्वाड्रेंट के बारे में देखे होंगे, इसको आप y एक्सिस मानिए, इसको x एक्सिस मानिए। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव y। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होता है। उसके बाद इधर क्या होता है, आपका y तो पॉजिटिव होता है प्लस, लेकिन x निगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आपका यहाँ पे x भी निगेटिव होता है और आपका y भी निगेटिव होता है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका x पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा, निगेटिव होता है। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ। ठीक है, कह रहा है कि एक पर्सन है कोई, वो 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम एज्यूम करेंगे, 13 मिनट लाइन हो गया। ठीक है, इसको हम नॉर्थ डायरेक्शन मान रहे हैं, इसको साउथ मान रहे हैं। ठीक है, और इसको ईस्ट मान रहे हैं और इसको वेस्ट मान रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर, चलो ये इसको नॉर्थ मूव करा दो। तो अब इसका हम क्या करेंगे, x और y एक्सिस में लिखेंगे कि कैसे होगी वैल्यू। अब ये इनिशियली 0 पे था और यहाँ से ये क्या कर रहा है, 30 मीटर नॉर्थ पे जा रहा है। तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, +30 मीटर। ठीक है, एकदम ध्यान से आराम आराम समझिए। फिर क्या करें, 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है ये, 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, 20 मीटर। x क्या हो जाएगा आपका, +20 मीटर हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कितना जा रहा है, 30√2 है। ठीक है, 30√2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये आपका साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो कितना जा रहा है, 30√2। समझ में आया आपको। अब इसको ना x और y क्वाड्रेंट के फॉर्म में लिखिए। x क्या हो जाएगा आपका, -30, y क्या हो जाएगा, -30। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा -30 कैसे आया। बस आप ये बताइए, आपको ये समझ में आया ना, ये साइन क्यों माइनस लिया है दोनों मैंने। अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया था x और y दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों साइन हमने निगेटिव ली है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझते रहिए, जहाँ ना समझ में आए वीडियो रोक के पीछे करके फिर से देखिएगा। ठीक है, अब हम इसको -30 कैसे लिखें। अब आप 30 को स्क्वायर +30 का स्क्वायर √, मतलब अगर ये वैल्यू आपकी 30 है, ये वैल्यू आपकी 30 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 30√2 ही तो आएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू आप 30 रखेंगे, ये 30 रखेंगे, तभी तो 30√2 आएगा ना। तो इसीलिए मैंने 30 रखा, और निगेटिव साइन इसलिए रखा क्योंकि इस क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू निगेटिव होती है आपकी। ठीक है, तो ये आपका 30 आ गया, ये आपका 30 आ गया। देखिए, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इनिशियली क्या होगा, इसको यहाँ से फिर से बना लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उसमें कंजस्टेड हो गया तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये कह रहा था कि 30 मीटर नॉर्थ गया था और 20 मीटर ईस्ट गया था। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट, और ये वैल्यू भी हमारी 30 मीटर आ गई और ये वैल्यू भी हमारी 30 मीटर आ गई। कैसे आई मैंने यहाँ पे समझाया। ठीक है, तो ये क्या है, ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो ये 30 मीटर, जब 30 मीटर नॉर्थ गया तो 30 मीटर
साउथ भी गया, तो 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। अब अगर वो कोई वैल्यू है जितनी जा रही है उतनी ही वापस आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। तो यहाँ के लिए इस डायरेक्शन के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब बॉडी जहाँ से चली थी या फिर कोई भी पार्टिकल जहाँ से चला था वहीं आ गया। अब यहाँ देखिए इधर क्या कर रहा है, ये 20 मीटर जा रहा है ईस्ट में, वापस कितना आ रहा है 30 मीटर वेस्ट में। अब देखो ये 20 मीटर जा रहा है ईस्ट में, वापस कितना आ रहा है 30 मीटर आ रहा है, तो वापस ज़्यादा आ रहा है ना। तो मतलब ये 20 मीटर चल के वापस क्या आएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा, प्लस 10 मीटर ये वेस्ट डायरेक्शन में भी चला जाएगा। ठीक है, कितना चला गया 10 मीटर, किधर चला गया वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर एलोंग। आंसर कैसे लिखेंगे, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका एलोंग किधर, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वेस्ट है डायरेक्शन। अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर से आप ये वीडियो देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर ले। सन ट्रेवल स्ट्रेट रोड फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी। चलो कितना है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, कोई मान लो डिस्टेंस है तो d/2 डिस्टेंस कितना चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ कितना चल रहा है, रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस को 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। द एवरेज वेलोसिटी इज़ गिवन बाय, हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है। अगर ये बता रहा है कि हाफ डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ठीक है हम चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एस इक्वल टू वी टी, तो v बराबर s/t। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यही होता है आपका एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, टोटल कितना डिस्टेंस चला है अपॉन टोटल टाइम। तो आप इससे निकाल दीजिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपका टोटल डिस्टेंस तो d हो गया और टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो s इक्वल टू वी टी, टी इक्वल टू s/v। तो t1 आपका कितना लग रहा है, s1 कितना है d/2 अपॉन v, कितने चल रहा है 10 मीटर से चल रहा है, t2 इक्वल टू d/2, दूसरा स्पीड क्या है 20 दिया गया, ये आपका क्या होगा d/20, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये t1 हो गया। अब t2 आपका क्या हो जाएगा d/40। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये सब पूरा मैथ ही है। तो आप यहाँ पे t1 प्लस t2 की वैल्यू रख दीजिए, आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, d/t1 कितना है आपका d/20, कितना है d/40 है t2, तो ये आप रख दीजिए। तो d कितना होगा, आप d कॉमन लीजिए, 1/20 प्लस 1/40, d से d कट जाएगा, आपका कितना बचेगा। अब यहाँ से आप ना 1/20 भी कॉमन ले लीजिए, मेरे हिसाब से मुझे तो यही लग रहा है, तो 1 प्लस 1/2 आ गया आपका। तो ये 20 क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, 20 अपॉन कितना आपका बचा 3/2, आपका ये 2 भी क्या करेगा ऊपर चलेगा, तो कितना है 40/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 40/3 आपका देखिए लास्ट वाला है, सही आ गया। अब देखिए ये तो हो गया मेहनत करने वाला काम। ठीक है, आपको इसमें मेहनत करने वाला, अब हम तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, इसको कैसे करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, ए पर्सन ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद इतना मीटर पर सेकेंड एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इसमें क्या कह रहा है, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कह रहा है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितने चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना चल रहा है, इक्वल चल रहा है, इसमें भी d/2 ही चल रहा है, उसमें भी d/2 चल रहा है। जब भी आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको इक्वल डिस्टेंस दिया हो, क्या दिया हो डिस्टेंस इक्वल, तो आप कॉन्सेप्ट बनाइए, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज़ गिवन इन क्वेश्चन। ये चीज़ें ना आप लिख लीजिए, ये आपको ऐसे ना खुद से बना के आप लिख लेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत टाइम बचा लेंगे आप। ठीक है, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज गिवन इन क्वेश्चन एंड एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी इज आस्किंग, ठीक है, आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वी एवरेज इक्वल टू 2v1v2 अपान v1 प्लस v2। अब इस पर हम रख के निकाल देते हैं। पहली वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी, दूसरी क्या थी, 20 थी, और v1 10 प्लस 20 आप रख लीजिए, कितना आ रहा है, 400 हो जा रहा है ऊपर, अपान 30 कितना आ रहा है आपका, 40 अपान 30, सीधा आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो आपका बहुत टाइम बच रहा है, तो मैं तो कहूँगा अगर टाइम बचाना तो आपको फॉर्मूले याद रखिए। ठीक है, चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या दिया था, इक्वल डिस्टेंस दिया था, और इसमें क्या दिया, इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या दिया है, इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इक्वल टाइम दिया गया हमको, तो कह रहा है कि हाफ ऑफ द कितना चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। नेक्स्ट हाफ कितना चल रहा है, नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम 40 किलोमीटर। इसमें क्या दिया है, टाइम इक्वल दिया है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझा करिए कि उसमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। टाइम हमसे इक्वल दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो यार देखो, मैं तो कह रहा हूँ इसमें मजदूरी करने का कोई मतलब नहीं है। एक फॉर्मूला होता है वी एवरेज का, क्या होता है, v1 प्लस v2 बाई 2। यहाँ पे 2 तब लिखेंगे जब 2 वेलोसिटी दिया रहे, जब 3 वेलोसिटी दिया रहे तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अभी फिर अगर 4 वेलोसिटी दिया है तो यहाँ पे 4 रख देंगे। तो अभी आपका 2 वेलोसिटी दिया गया है तो आप 2 रखिए, और ये फार्मूला कब याद होगा, ये बगल में ऐसे अगर नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ये फार्मूला हमें तब यूज करना है जब इक्वल टाइम दिया हो, जब इक्वल टाइम दिया गया हो क्वेश्चन में। ठीक है, जब इक्वल टाइम दिया गया हो क्वेश्चन में और एंड एवरेज स्पीड पूछा हो। ठीक है, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी पूछा हो। ठीक है, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वी एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। v1 कितना दिया गया है, 80 किलोमीटर पर आवर दिया गया, v2 कितना दिया, 40 दिया गया, डिवाइड बाई 2, 120 बाई 2 इक्वल टू आपका 60 किलोमीटर। चलो आओ आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या कह रहा है, इफ़ ए कार कवर्स 2/5 ऑफ अ टोटल डिस्टेंस विथ v1 स्पीड एंड 3/5 टोटल डिस्टेंस विथ v2। ठीक है, तो हमें क्या करना, निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। अब इसमें देखो डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो तुम वो वाला डायरेक्ट वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें इस यहाँ की क्या करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो टोटल डिस्टेंस x मान लो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तुम्हारा x है, तो ये मान लो तुम्हारा 2/5 हो गया, ये क्या है 3/5। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया 2/5x, ये क्या हो गया 3/5x। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 2/5x कितने से चल रहा है, v1 से चल रहा है, और 3/5 ये कितने से चल रहा है, v2 से चल रहा है। तो हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आप कितना है, x है, आपको टोटल टाइम फाइंड आउट कर लीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो s इक्वल टू क्या होता है, vt होता है। ये फॉर्मूला याद करिए, s क्या है, डिस्टेंस है, v क्या वेलोसिटी है, स्पीड है, t क्या है, टाइम है। ठीक है, तो s कितना दिया गया है आपका, पहले s हम लेंगे, चलो s या x भी कर लेते हैं, कितना दिया गया है, डिस्टेंस ये तो है ना, हाँ, तो पहले हम कितना निकाले, 2/5 x, कितना वेलोसिटी v1 से चल रहा है, तो इसको t1 मान लो। तो t1 आपका कितना आ जाएगा, 2/5 x अपान v1, ये क्या आ जाएगा आपका, t1 आ जाएगा। अब ऐसे ही आप t2 निकाल लो। ठीक है, तो उसमें कितना चल रहा है, 3/5x इक्वल टू v2 स्पीड से चल रहा है, तो आपका t2 हो जाएगा। ठीक है, 3/5x बाई v2 इक्वल टू क्या आएगा आपका, t2 आ गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस रख दीजिए, टोटल डिस्टेंस x है, टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2। तो x इक्वल टू t1 कितना है, 2/5x अपान v1, और 3/5x अपान
v2, ये क्या है आपका t2 है। तो यहाँ से आप क्या करिए, अब आप मैथ लगाइए, ठीक है। x अपान, यहाँ से आप क्या कॉमन ले लीजिए, आप 1/5 इंटू एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आपका क्या बचेगा, 2/v1 प्लस 3/v2 बचेगा। आपका x कट जाएगा, ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5/2/v1 प्लस 3/v2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर ऐसे भी नहीं दिया है तो इसको आपको और ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/2v2 प्लस 3v1 अपान v1 इंटू v2, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको और सॉल्व करिए, 5v1 इंटू v2 अपान 2v2 प्लस 3v1, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। ये आज का हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, इसको कुछ क्वेश्चन इसके अगले टर्न पे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त को भी शेयर